हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको एक वर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो हमारा जो वर्ड है, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, वो एक 3 डायमेंशनल चीज़ है। उसके अंदर 3 आयाम रहते हैं। ओके, इन 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मूव करना चाहे तो उसमें 3 डायमेंशंस में मैक्सिमम वो चेंज ला सकता है। वो अपनी एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, और चाहे तो हम लोग जेड में भी मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो है 3 डायमेंशन मोशन को स्टडी करना एक लिटिल बिट इट इज अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ टास्क। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने पहले मोशन इन 1 डायमेंशन स्टडी करा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और अब हम स्टडी करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, ताकि हमारे पास एक निश्चित सेट ऑफ रूल्स हमें समझ आ सके, ताकि हम उन रूल्स को 3D में भी आगे इलेबोरेट कर सके, बढ़ा सके, उसको 3D में भी समझ सके। ओके बच्चों, तो इसी संदर्भ में हम आज पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशन मोशंस को। ओके, आप बच्चों इसको स्टडी करने के लिए हम एक बहुत ही यूजफुल टूल को समझ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स कैसी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर्स एक इस प्रकार की क्वांटिटीज हैं जिनको समझने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड की, एक वैल्यू की तो आवश्यकता है ही है, परंतु एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जो है कंप्लीटली फिजिक्स के लिए बनाई गई मैथमेटिक्स की एक चीज है, जो हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि हम लोग जो है जिनका मैग्नीट्यूड ही होता है और डायरेक्शन भी होती है। हमने कई सारे इनके एग्जांपल्स देखे हैं कि जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। जैसे इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं इस वॉल के ऊपर, तो क्या ये वॉल जो है किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इसके ऊपर से फर्क पड़ेगा कि ये दीवार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, कि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो एक अलग इफेक्ट आने वाला है। 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड पे लगाने वाला हूं, तो एक अलग काइंड ऑफ फोर्स जो है अलग अलग इफेक्ट मुझे मिलेगा। तो कई कुछ क्वांटिटीज ऐसी रहती है जिनको समझने के लिए हमें क्या रहता है, एक मैग्नीट्यूड की भी जरूरत रहती है और डायरेक्शन की भी जरूरत रहती है बच्चों। ओके, तो हम उन्हीं की हेल्प से, वेक्टर्स की हेल्प से आज मोशन इन 2 डायमेंशन को स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो क्या इसके कुछ एग्जांपल भी हैं रियल लाइफ में 2 डायमेंशनल मोशन के? तो यस, कई तरह के एग्जांपल्स दिखते हैं इनके हमको रियल लाइफ में। अगर मैं बात करूं तो जब आपने मान लो जैसे मान लो आपने एक ट्यूब पकड़ रखी है, उससे पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर वो मोशन जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर 2 डायमेंशन के अंदर मोशन हो रहा होगा। वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो पानी की जो ड्रॉप्स हैं, वो जो बाहर आ रहे हैं वो पानी, वो कैसा हो रहा होगा, एक्स एक्सिस में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो नीचे की तरफ जेड एक्सिस में भी आ रहा है। तो दैट किस तरह का मोशन हो गया है, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया बच्चों। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते हुए जब आप बॉल को हिट करते हो, तो उस टाइम पे भी बॉल जो है क्या एक एक्स एक्सिस में सिर्फ मूव करे, क्या वो प्लेन में मूव कर रही है? जी नहीं। अगर आप 6 मार रहे हो ऐसे करके, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, मोशन जो है कैसा जा रहा है, वो एक कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल काइंड ऑफ मोशन हमें मिल रहा है हमें। तो वो कैसा मोशन हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। ओके, जब एक प्लेन ऊपर की तरफ जो है टेक ऑफ ले रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो कैसा मोशन शो कर रहा है, वो हमारा अगेन कैसा मोशन हुआ, उसका 2 डायमेंशनल मोशन हुआ बच्चों। मेट्रो रेल जब जो है अपना नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उस टाइम पे कैसा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। एक जो आंट है, वो मान लो इस बोर्ड के ऊपर एक एंट जो है वो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कैसा मोशन शो कर रही है, इस बोर्ड के ऊपर ही मूव कर रही है, तो वो कैसा मोशन हुआ, 2D मोशन। तो हम देखते हैं कई तरह की चीजें हैं जो 2D मोशन के अंदर हमें दिखती हैं रियल लाइफ के अंदर। ओके, तो उन्हीं को स्टडी करते हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर नोटेशन। तो लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों, तो अभी देखते हैं कैसे हम लोग समझ सकते हैं वेक्टर नोटेशन की मदद से 2D मोशन को। तो ये हमने क्या करा, एक प्लेन बना दिया। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अज्यूम कर ली। आप इसके अलावा कोई भी एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं। देखो, 2D मोशन का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक्स और वाई में मूव करूं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, देखो नेचर में तो 3 डायमेंशन है, 3 में से कोई भी 2 डायमेंशन चेंज हो रही हो मेरी, तो मैं 2D मोशन शो कर रहा हूं। वो एक्स और वाई भी हो सकती हैं, वो वाई और जेड भी हो सकती हैं, वो एक्स और जेड भी हो सकती हैं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, आप 3 में से कोई भी 2 डायमेंशन में मूव कर रहे हो तो आप 2D मोशन को शो कर रहे हो। ओके बच्चों, तो अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम कि यहां पर
एक ये पार्टिकल कुछ इस तरह से, मान लो कि यहाँ पर एक चींटी है या फिर कोई भी एक जीव जंतु यहाँ पे बैठा है ए पॉइंट पे, ओके। अब यदि मैं पूछूं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, अगर यहां पर एक ऑब्जर्वर, यहां पे मान लो आप बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसकी पोजीशन क्या बताई जाएगी? तो हमें पता है कि पोजीशन बताने के लिए हमने एक स्पेसिफिक वेक्टर को का नाम सुना है, उसका नाम है क्या? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे पता लगता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पोजीशन, जिसके बारे में जानना चाहता हूं। तो हमने क्या करा, इसको ये ज्वाइन कर दिया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों। इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, ओके। तो अब हमें यह भी पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मुझे R1 पोजीशन की बात करूं, तो अगर लेट अस अज्यूम कि ये x1 डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है ये y1 है, ये वाला, ओके। तो अगर मैं R1 वेक्टर लिखना चाहूंगा तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों? R1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू x1 टाइम i यानी के यूनिट वेक्टर इन द x डायरेक्शन प्लस y1 टाइम्स j। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अगर मुझे ओरिजिन से a तक पहुंचना है बाय चांस, तो कैसे पहुंचूंगा मैं? x1 मीटर तो मैं x एक्सिस में चलूं, i का मतलब ये डायरेक्शन है x एक्सिस की, x1 मीटर में जो है x एक्सिस में चलूं और y1 मीटर में y एक्सिस में चलूं, तब मैं O से A तक का सफर पूरा कर सकता हूं, ओके। तो ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो गया बच्चों। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब मान लो आने वाले टाइम में ये A जो है अपना मूव करता है, यहां पर जो भी पार्टिकल रखा है वो A पोजीशन से मूव करके किसी दूसरी पोजीशन पे, लेट अस अज्यूम कि वो B पोजीशन पे आ गया, ओके। तो अब इसकी नई पोजीशन कैसे पता लगेगी? नया पोजीशन वेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा न्यू पोजीशन वेक्टर हियर, ओके। इसको हमने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से जैसे R1 x1 i प्लस y1 j था, तो मैं इसी केस में भी बना सकता हूं। ये पॉइंट x2 हो गया एंड ये पॉइंट y2 हो गया बच्चों, ओके। तो अगर मैं R2 वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? x2 टाइम्स i प्लस y2 टाइम्स j, ओके। तो ये 2 डायमेंशन मोशन में देखो वेक्टर मेरी कैसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने उसकी इनिशियल पोजीशन लिखी, उसके बाद उसकी फाइनल पोजीशन लिखी। अब कोई मुझसे पूछे कि मेरा पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो कहीं ये तो नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स A एंड B। इसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पे ये क्या है? व्हाट इज R हियर? R इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पार्टिकल, ओके। R क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू राइट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स, तो क्या आप R वेक्टर को लिख सकते हैं? तो देखो अगर मैं R वेक्टर की बात करूं तो मुझे मान लो कि लेट अस अज्यूम कि मुझे B तक पहुंचना है, तो B तक पहुंचने के आई हैव 2 वेज हेयर कि या तो मैं डायरेक्टली R2 से निकलूं, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं? R1 जाके फिर R जा सकता हूं। तो देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ? R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ओके। तो अगर मैं मुझे क्या चाहिए? मुझे निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं? वेक्टर की हेल्प से जो है 2D मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसमें एक्सेलरेशंस क्या हो सकते हैं, तो उसी तरह से। तो हमने अगर R वेक्टर में निकालना चाहूं तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ओके। तो देखो हमने क्या करा, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने इनिशियल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन की टर्म में निकाल लिया। तो अब R2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j, ओके। तो अब देखो i एंड i दीज आर दी कॉमन थिंग्स, तो x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j। तो क्या आ गया मेरे पास? पोजीशन वेक्टर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहूँ तो x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j। तो बच्चों इस तरह से हम लोग
टू डायमेंशन में लिख सकते हैं किस चीज को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दिस। अब समझते हैं वेलोसिटी को अगर मैं लिखना, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, क्या आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं वेलोसिटी को, तो यस ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप इसकी वेलोसिटी को, तो देखो बच्चों, तो वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज ट्रू और नॉट। तो अभी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कैसे लिखेंगे, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल चेंज इन द पोजीशन बाय टोटल टाइम। ओके, तो अभी मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो r डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा मेरा जो यहाँ पर जो भी क्रिएचर रखा है वो A से B तक जा रहा है। मान लो यहाँ पे पिकाचू है, आप लोग देखते हैं कार्टून आई गेस, तो A से B तक अगर वो क्रिएचर जा रहा है तो उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, लेट अस अज्यूम कि उसको t सेकंड्स के अंदर वो A से B पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, तो r डिवाइडेड बाय t। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे r की वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j होल डिवाइडेड बाय t। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों कि क्या करेंगे, अब इसको टाइम को मैंने दोनों के नीचे कर दूं मैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर मैं एवरेज r बाई टी को मैंने v बोल दिया इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय t टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 बाय t टाइम्स j। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, दिस इज नथिंग बट दी चेंज, देखो x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन पोजीशन इन द x एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम। y2 माइनस y1 का मतलब चेंज इन पोजीशन इन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम, कि मेरा x एक्सिस में कितना चेंज है। समझो इस चीज को, क्या मतलब है इस बात का, कि इसकी x एक्सिस में इनिशियल पोजीशन, x एक्सिस में y फाइनल पोजीशन, और ये x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस है, टोटल x2 माइनस x1, दिस इज दैट डिस्टेंस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t। तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, vx से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx टाइम्स i प्लस vy टाइम्स j। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो बच्चों एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा, इसी को अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, कि अगर जो मेरा क्रिएचर है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन केस, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे हम लोग। ओके, तो अब वेलोसिटी चेंज करने के दो तरीके होते हैं। वेलोसिटी के अंदर जो है क्या रहता है, वेलोसिटी के अंदर जो है दो चीज होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। मैं ऐसा कर सकता हूं कि उसकी स्पीड को घटाया बढ़ा दूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूं। ओके बच्चों, तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा आपके पास ax i प्लस ay j। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए वो ये है कि मैं एक टू डायमेंशनल मोशन को क्या कर सकता हूं, मैं उसे ब्रेक कर सकता हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। क्या मतलब है इस बात का, कि मैंने जो है अपने, देखो एक तो मैं क्या करूं, मैं इस पूरे मोशन की एक ही वेलोसिटी निकाली मैंने v। ओके, दूसरा मैं क्या करूं कि मैं x एक्सिस में वेलोसिटी निकालूं और y एक्सिस में वेलोसिटी निकालूं और उसको वेक्टर टर्म्स में ऐड कर दूं, तो दोनों से ही मेरे पास सेम रिजल्ट आने वाला है बच्चों। तो यही चीज हमारे पास इस पूरे संदर्भ से हमें समझने को मिला कि एवरी टू डायमेंशनल मोशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। अभी इस बात को थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे क्लियर करेंगे। तो लेट अस डू इट।